स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका तथा यूरोप के शिक्षित समाज के सामने भारतीय दर्शन और वेदांत की बातों को रखकर एक क्रांति की सूचना कर दी थी। उनके भाषणों को सुनने के लिए अपार भीड़ उमड़ पड़ती थी। धीरे धीरे उनकी प्रसिद्धि फैलती गई और कई लोग उनके अनुयायी बन गए। स्वामी जी के विदेशी शिष्यों और शिष्याओं में सबसे पहले याद आती हैं कुमारी मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल यानी भगिनी निवेदिता। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन एक महान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए समर्पित कर दिया और अपने गुरु द्वारा दिए गए नाम निवेदिता को पूर्णतः सार्थक कर दिया। निवेदिता का अर्थ है समर्पिता और उन्होंने अपने नाम और हिंदू गुरु शिष्य परंपरा के अनुरूप अपने श्रम के फल को अपने गुरु तथा परम गुरु के चरणों में समर्पित कर दिया। उन्हें जो जीवन प्रकाश और अपार सामर्थ्य प्राप्त हुई थी, उसका उद्गम स्थान स्पष्ट करने के लिए ही वो अपना उल्लेख रामकृष्ण विवेकानंद की निवेदिता किया करती थी। उन्होंने उस पवित्र देवालय की ओर विश्व का ध्यान आकर्षित किया, जिससे उन्हें तथा भविष्य में समस्त विश्व को ज्ञान का प्रकाश, मानसिक तथा आध्यात्मिक शक्ति मिली। निवेदिता के जीवन को 3 स्वतंत्र विभागों में बांटा जा सकता है। पहला विभाग यानी वो काल जिसमें उनके जन्म से लेकर उस समय तक जब उनकी स्वामी विवेकानंद से भेंट हुई थी। दूसरा भाग जब वे अपने जीवन के कर्तव्यों के प्रति सचेत हुई थी से लेकर गुरु के महानिर्वाण तक का काल। और तीसरा भाग आत्मज्ञान प्राप्त होने के बाद एक निस्वार्थ और धैर्यवान कार्यकर्ता के रूप में उनका उदय काल। मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल का जन्म 28 अक्टूबर 1867 में टायरोन जिले के डुगनन नामक गांव में हुआ। उनके पितामह का नाम जॉन नोबल था। नोबल परिवार स्कॉटिश मूल का था और पिछली 5 शताब्दियों से आयरलैंड में आकर बस गया था। मार्गरेट अपने पिता सैमुअल नोबल की बहुत लाडली थी। उनके पिता जब भी किसी धार्मिक अनुष्ठान या प्रवचन के लिए या दीन दुखियों की सेवा के लिए बाहर जाते तो मार्गरेट को वे अपने साथ जरूर ले जाया करते। पर सादगीपूर्ण और कठिन जीवन के श्रमसाध्य कष्टों ने सैमुअल के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डाला और सिर्फ 34 वर्ष के अल्प वय में ही सैमुअल की मृत्यु हो गई। अपने पिता के धर्माचरण का गहरा प्रभाव मार्गरेट के बाल मन पर पड़ा था। धार्मिक कार्यों तथा धर्म के प्रति गहरी रुचि तथा अदम्य उत्साह जिस प्रकार मार्गरेट ने अपने पिता से सीखा था, उसी तरह उसके नाना ने उसके मन में देश के प्रति प्रेम तथा स्वतंत्रता की भावना की ज्योत प्रज्वलित की थी। यथा समय मार्गरेट को हैलिफैक्स महाविद्यालय भेजने की व्यवस्था की गई, जहां उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करनी थी। मार्गरेट कितनी दृढ़ निश्चयी अन्वेषिका थीं, ये उनकी इसी बात से पता चलता है जो उन्होंने हिंदू महिला मंडल मुंबई में सन 1902 में एक भाषण के दौरान कही थी। उन्होंने कहा था, एक अंग्रेज स्कूल में मेरा जन्म और पालन पोषण हुआ था तथा उम्र के 18वें वर्ष तक सर्वसामान्य अंग्रेज बालिका के समान ही मेरी शिक्षा दीक्षा हुई। बचपन से ही मेरे मन पर क्रिश्चियन धर्म के संस्कारों का प्रभाव था। सभी धर्मों की शिक्षाओं और सिद्धांतों के प्रति मेरे मन में नितांत आदर था। जीसस की मैं समर्पित हृदय से पूजा करती थी, उसे प्यार करती थी। बालवय में भी यीशु दूसरों के लिए कैसे स्वेच्छा से त्याग करते थे, ये सुनकर तो मेरा मन उनके प्रति आदर से भर गया। मानव जाति के उद्धार के लिए स्वयं को सूली पर चढ़ाकर, स्वयं का बलिदान कर जितना कुछ ईसा ने मानव जाति को दिया है, उसके लिए मैं कैसे उनकी पूजा ना करूं? किस तरह अपनी श्रद्धा के फूल उन पर चढ़ाऊं? कितना सम्मान उन्हें दूं? ये मैं कभी भी नहीं समझ पाई। मैंने हमेशा यही अनुभव किया है कि जितना कुछ प्रभु ईसा ने मानव जाति के लिए किया है, उसके अनुरूप मैं पर्याप्त रूप से उन्हें सम्मान आदर नहीं दे पा रही हूं। निवेदिता फिर भी शांति और सत्य की खोज में भटकती रही। इसके बाद मेरा ध्यान बुद्ध के जीवन ने आकर्षित किया। उनके जीवन और धर्म तत्वों का गहरा अभ्यास करने के बाद मुझे लगा कि बाल बुद्ध जो बाल क्राइस्ट के कुछ शताब्दी पहले इस पृथ्वी पर आए थे, उनका आत्मत्याग किसी अन्य के त्याग से कम नहीं था। उन्होंने पूर्णतः स्वत्व का परित्याग किया था। इस प्यारे से बालक गौतम ने
3 वर्षों तक मेरे पर अधिकार जमाए रखा। 3 वर्षों तक मैं उनसे बहुत प्रभावित रही तथा बौद्ध धर्म के विस्तृत अभ्यास में पूर्णतः लीन रही। परंतु निवेदिता का मन फिर भी अशांत रहा। उन्हें लगा कि वे सही रास्ते पर नहीं चल रही हैं। और अब मेरी श्रद्धा, मेरे विश्वासों में अमूल परिवर्तन लाने का क्षण आया। स्वामी जी जिनसे मेरी भेंट हुई वे और कोई नहीं, स्वामी विवेकानंद हैं, जो बाद में मेरे गुरु बने। उनकी शिक्षाओं, सिद्धांतों और उपदेशों ने मेरी व्याकुल आत्मा को वह शांति दी जिनकी मुझे लंबे समय से चाह थी। उसके स्वयं के उदार मनोभाव और सत्य के प्रति उत्कट लालसा ने उसे स्वामी जी के वैदांतिक सिद्धांतों और शिक्षाओं को पूर्ण रूप से ग्रहण करने हेतु प्रेरित किया। सत्य का प्रकाश कहीं से भी मिले उसे खुले दिल से स्वीकार करना ही मार्गरेट के जीवन का मुख्य उद्देश्य था और इसीलिए उसने स्वामी विवेकानंद के सर्वोत्तम शिष्य का स्थान प्राप्त किया था। स्वामी जी के शब्दों ने हम में से कुछ लोगों के जीवन को ठीक उसी तरह प्रभावित तथा आनंदित किया जैसे प्यास से व्याकुल व्यक्ति के लिए जल करता है। हम में से बहुत से लोग पिछले कई वर्षों से धर्म के प्रति बढ़ती हुई अनिश्चितता तथा निराशा की स्थिति के प्रति सचेत रहे। ये भावनाएं यूरोप के बुद्धिजीवी जनमानस को करीब आधी शताब्दी तक व्याकुल करती रही, पर अब वे साधन हमारे पास उपलब्ध हैं विवेकानंद विचारधारा के रूप में। इन वैदांतिक शिक्षाओं ने हमारे अविश्वासी अंतर्ज्ञान को एक बौद्धिक प्रमाणीकरण तथा दर्शन शास्त्रीय आकार दिया है। धर्म विषयक गलत कल्पनाओं के अंधकार में जो अब तक चल रहे थे उन्हें अब प्रकाश का अनुभव होगा। सन 1895 में जब स्वामी जी लंदन गए तब उन्हें हिंदू योगी के नाम से जाना गया। उन्होंने बहुत ही कम समय में लोकप्रियता हासिल की थी। लंदन में ही एक दिन सुश्री इजाबेल मार्गेसन ने उन्हें अपने घर आमंत्रित किया। स्वामी जी से मिलने और उनके भाषण को सुनने के लिए ही कुमारी मार्गेसन ने अपने कुछ मित्रों को भी बुलवाया। इन निमंत्रित अतिथियों में मार्गरेट भी एक थी। मार्गरेट के बहुत से दोस्त उनकी मानसिक धार्मिक लालसा के बारे में जानते थे और उन मित्रों में से एक ने मार्गरेट को सलाह दी कि ये हिंदू योगी सत्य की खोज के मार्ग में उसकी मदद कर सकते हैं। मार्गरेट वहां जाना नहीं चाहती थी, केवल कौतूहलवश वहां क्या हो रहा है ये जानने के लिए मार्गरेट ने इजाबेल का आमंत्रण स्वीकार किया। इसी तरह की एक एक घटनाएं धीरे धीरे उसके लक्ष्य की ओर जाने का मार्ग दिग्दर्शित कर रही थी। लेडी इसाबेल मार्गेसन के घर पर मार्गरेट की स्वामी विवेकानंद से प्रथम भेंट हुई। नवंबर का महीना था, रविवार का दिन और दोपहर का वक्त था। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। 15-16 व्यक्ति स्वामी जी के चारों ओर अर्धवृत्ताकार में बैठे हुए थे। मध्य भाग में गैरिक रंग के लबादे समान वस्त्र धारण कर स्वामी जी उन लोगों के समक्ष बैठे थे। कमर में उन्होंने कमरबंद लपेटा था। उनके पीछे गर्माहट हेतु अग्निकुंड प्रज्वलित था। वे बार बार शिव शिव इस शब्द का जोर जोर से उच्चारण कर रहे थे। स्वामी जी वहां शाम को देर तक बैठे थे। एक हिंदू योगी अपने पश्चिमी श्रोताओं और स्नेही जनों के समूह के बीच बैठकर उन्हें अपने देश के अनंत धर्म के सनातन सत्यों के बारे में बता रहा था। उनसे हिंदू धर्म के अक्षर तत्वों की चर्चा कर रहा था। लंदन के उस पाश्चात्य ढंग से सजी बैठक में ठीक भारत के किसी गांव के वातावरण के समान वातावरण निर्मित हो गया था। जैसे कि भारत के किसी गांव में वृक्ष के नीचे बैठे साधु के इर्द गिर्द लोगों का समूह परमार्थ की बातों को तल्लीनता से सुनता है। गोधुली बेला रात्रि के अंधकार में परिवर्तित हो रही थी। स्वामी जी ने कहा कि वे यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि वे समझते हैं कि अब वो समय आ चुका है जब इन दोनों देशों के बीच विचारों का, जीवन कल्पनाओं का आदान प्रदान हो। जिस तरह इन दोनों देशों के बीच व्यापार विनिमय प्राचीन काल से होता आ रहा है। स्वामी जी के संभाषण में अनेक विविध विषय आ रहे थे। स्वामी जी ने वहां उपस्थित लोगों को ईश्वर के बारे में बताया। आध्यात्मिक उन्नति के 3 मार्ग बताए, कर्म, ज्ञान और भक्ति। उन्होंने अद्वैतवाद, एकेश्वरवाद, एक तत्ववाद की चर्चा की। उन्हें बुद्ध धर्म, हिंदू धर्म और क्रिश्चियन धर्म के बारे में बताया। मार्गरेट के मन पर कुछ अलग ही प्रतिक्रिया हुई। आने वाले सप्ताहों में जब मार्गरेट ने स्वामी जी के कार्यों का अवलोकन किया तो उसके समक्ष स्वामी जी के विचार स्पष्ट होने लगे।
जब स्वामी जी अवतार के जन्म के बारे में बोल रहे थे, तब उन्होंने भगवत गीता के एक श्लोक को उद्धृत करते हुए कहा कि जब जब धर्म का नाश होता है और अधर्म का बोलबाला होता है, तब तब सज्जनों के रक्षण हेतु और दुष्टों के नाश हेतु मैं बार बार जन्म ग्रहण करता हूँ। साधु धर्म की रक्षा और अधर्म का नाश करने के लिए, धर्म को दृढ़ रूप से स्थापित करने के लिए मैं बार बार जन्म लेता हूँ। मार्गरेट गीता के इस विचार की महानता से बहुत प्रभावित हुई थी। अब उसे समझ में आया कि क्यों स्वामी जी ने कहा था कि सभी धर्म सत्य है, अतः किसी भी ईश्वरीय अवतार की ईश्वरीय आविर्भाव व पुनर्जन्म की निंदा नहीं करनी चाहिए। और वो समय आया जब मार्गरेट ने स्वामी जी को गुरु कहकर संबोधित किया। वो वक्त था लंदन से स्वामी जी की वापसी का। इस प्रसंग का वर्णन करते हुए मार्गरेट लिखती हैं, मैंने इस व्यक्ति के ईश्वरीय अंशों को, असामान्य नेतृत्व गुणों को पहचान लिया है। मेरी इच्छा है कि मैं उनके सामाजिक विषयक, उनके प्रेम का दासत्व स्वीकार कर लूं। मैं चाहती हूं कि जिस समाज से वे इतना प्रेम करते हैं, उस समाज की सेवा के लिए मैं अपने आप को समर्पित कर दूं। ये वही व्यक्तित्व है जिसको मैं शत शत प्रणाम करती हूँ। ये वही चरित्र है जिन्होंने मुझे विनम्र बनाया है। यद्यपि मैं उनके व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हुई थी, पर फिर भी मेरे मन में पूर्ण शंकाओं के समाधान के बाद ही मेरी उन पर श्रद्धा दृढ़ हो सकी। उनके संपर्क में आने के बाद मेरे समक्ष अब किसी भी असामान्य बुद्धिमान व्यक्ति और स्वामी जी में अंतर स्पष्ट हो गया है। और जब स्वामी जी शरद ऋतु में अमेरिका की ओर रवाना हुए, तो मार्गरेट उनके तीनों गुणों का बार बार मनन कर रही थी। पहली थी उनकी विशाल धर्म दृष्टि या धार्मिक विचारों की विस्तीर्णता। दूसरी थी उनके विचारों की महानता, नूतनता तथा बुद्धि निष्ठा। उन्होंने जो विचार उन लोगों के समक्ष रखे थे, उन विचारों के प्रति गहरी रुचि। और तीसरी थी वो सच्चाई जिसकी शुद्धता और महान ऊंचाई को मानव मन के आधारभूत तत्व स्पर्श भी नहीं कर सकते थे। स्वामी जी ने 15 अप्रैल 1896 को लंदन जाने के लिए न्यूयॉर्क छोड़ा। उनके दोस्त तथा सहयोगी उन्हें फिर अपने बीच पाकर अति प्रसन्न हुए। स्वामी जी स्वतः भी बहुत ही खुश थे, क्योंकि स्वामी शारदानंद भारत से यहाँ आ पहुंचे थे और 2 वर्ष के वियोग के पश्चात ये 2 गुरु भाई भी स्टडी के निवास स्थान पर, जो सेंट जॉर्ज रोड पर स्थित है, मिले। स्वामी जी के वार्तालाप और भाषणों के विषय अलग अलग होते थे, और ये तो भाग्य की ही बात है। उन भाषणों को लिपिबद्ध करने के लिए श्री गुडविन ने, जो आशुलिपिक थे, अपनी सेवाएं प्रदान की, और उन्हीं की मेहनत के फलस्वरूप स्वामी जी के अधिकांश भाषण सुरक्षित और लिपिबद्ध रह सके। श्री गुडविन स्वामी जी के सानिध्य में बहुत वर्षों तक कार्य करते रहे, और वे स्वामी जी से इस कदर प्रभावित हुए कि उन्होंने अपना काम छोड़ दिया। अपने घर परिवार के माया मोह के बंधनों को तोड़कर वे आजीवन स्वामी जी के साथ ही रहे, और उन्होंने अपने गुरु की सेवा में, गुरु के कार्य के लिए खुद को समर्पित कर दिया। मार्गरेट तथा उसके कुछ साथी उन लोगों में से थे जो बिना एक भी दिन नागा किए स्वामी जी के भाषणों में उपस्थित रहते। खुले और उदार मस्तिष्क के धनी ये लोग स्वामी जी के वेदांतिक उपदेशों की सत्यता को स्वीकार करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। उनमें से प्रत्येक उन्हें जितना भी सिखाया जाता, उसके अर्थ को अपने अनुभवों तथा धर्म कल्पनाओं के आधार पर समझने की कोशिश करता। अपनी धार्मिक परिकल्पनाओं को ध्यान में रखकर ये लोग स्वामी जी के उपदेशों के गूढ़ार्थ को समझने का प्रयत्न करते। एक दिन प्रश्नोत्तर की कक्षा के दौरान स्वामी जी एकाएक उठ खड़े हुए और जोरदार गर्जना करते हुए बोले, क्या इस पूरे इतने बड़े संसार में 20 ऐसे स्त्री पुरुष भी नहीं हैं जो किसी शहर के मुख्य मार्ग पर सबके समक्ष खड़े होकर ये बोलने की हिम्मत करें कि उनमें ईश्वरीय अंश मौजूद है? बोलिए, आप में से कौन खड़ा होकर सबके समक्ष ये स्वीकार करेगा? क्यों हमें ये स्वीकार करने में डरना चाहिए? यदि ये सत्य है कि ईश्वर हम में मौजूद है, यदि हमारा ईश्वर सानिध्य सत्य है, तो फिर इसे स्वीकार करने में हिचक क्यों?
और यदि नहीं है तो फिर हमारे जीवन का क्या लाभ? ऐसा जीवन जीने से क्या लाभ? इन शब्दों को जो स्वामी जी ने कहे थे मानो उन वास्तविकताओं के सार थे जो वास्तविकता या सच्चाई स्वामी जी विश्व को दिखाने आए थे, और इन्हीं शब्दों ने मार्गरेट के हृदय को आंदोलित कर दिया तथा वो स्वामी जी का साथ देने के लिए तत्पर हो उठी। एक दिन वार्तालाप के दौरान स्वामी जी ने उसकी ओर मुखातिब होकर कहा, मैं मेरे देश में वहां की स्त्रियों की प्रगति हेतु कार्यक्रम की रूपरेखा बना रहा हूं और मैं सोचता हूं कि उस कार्य में तुम मुझे बहुत मदद कर सकोगी। मार्गरेट भी भारत जाने के लिए पूर्ण रूप से तैयार थी, पर उसने अभी तक इस बारे में स्वामी जी से कुछ कहा नहीं था। एक संध्या को जब कुमारी मुलर ने स्वामी जी के समक्ष मार्गरेट की इच्छा का जिक्र किया कि मार्गरेट स्वामी जी के साथ भारत जाकर उनके कार्यों में मदद करने की इच्छुक है, तब स्वामी जी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। स्वामी जी ने बड़ी ही शांति के साथ कहा, जहां तक मेरा सवाल है, मैंने जन कल्याण का जो कार्य अपने जिम्मे लिया है, उस कार्य को करने के लिए यदि आवश्यकता पड़ी तो मैं अपने लोगों के बीच 200 बार जन्म लेने के लिए तैयार हूं। स्वामी जी भारत लौट आए। स्वामी जी का ध्यान इस देश की जिन बहुत सारी समस्याओं ने आकृष्ट कर रखा था, उनमें से एक समस्या थी महिलाओं की समस्या। वे प्रायः अपनी भावना इन शब्दों से दर्शाते थे कि किसी भी देश की सर्वांगीण उन्नति तब तक नहीं हो सकती जब तक कि इसका एक अंश शक्तिहीन हो। ठीक उसी प्रकार जिस तरह एक ही पंख के सहारे कोई भी पक्षी उड़ नहीं सकता, वे स्त्री और पुरुष को देश रूपी गाड़ी के दो पहिए मानते थे और देश की सर्वांगीण प्रगति के लिए दोनों पहिए स्वस्थ, शिक्षित और सबल होने चाहिए, ऐसा उनका मानना था। उन्होंने सुश्री बुल को 25 फरवरी 1897 में लिखा था, मेरा कर्तव्य पूरा नहीं होगा यदि मैं 2 पृथक पृथक केंद्रों की स्थापना किए बिना ही इस संसार से विदा ले लूं। वे 2 केंद्र हैं, एक तो सन्यासियों के लिए और एक महिलाओं के लिए। यदि उसके पूर्व ही मेरी मृत्यु हो जाए तो मेरे जीवन का व्रत अधूरा रह जाएगा। श्रीमती बुल ने स्वामी जी के समक्ष सन्यासियों के लिए मठ का निर्माण करने हेतु आर्थिक मदद देने का प्रस्ताव रखा था, परंतु उन्होंने इस प्रस्ताव को नकार दिया क्योंकि अभी तक उनके पास मठ निर्माण हेतु कोई निश्चित रूपरेखा नहीं थी। उन्हें धन की कोई चिंता नहीं थी। उन्हें ये बात खूब अच्छी तरह से मालूम थी कि काम जब एक बार शुरू हो जाएगा तो धन की व्यवस्था भी कहीं ना कहीं से अपने आप हो जाएगी। परंतु इस महान कार्य का प्रारंभ करने के लिए महिलाएं कहां थीं? सिर्फ शिक्षित महिलाएं ही इस कार्य में उन्हें मदद कर सकती थीं। स्वामी जी जानते थे कि मार्गरेट इस कार्य के प्रति गंभीर है और बहुत ही अधिक निष्कपट तथा सच्ची है। भारतीय महिलाओं की सेवा में अपना जीवन समर्पित करने की इच्छा रखती है। अतः स्वामी जी ने उसे ढेर सारे पत्र लिखे और प्रत्येक पत्र द्वारा उसे भारत में इस कार्य की प्रगति से अवगत कराया। मार्गरेट भारत आकर उनके कामों में हाथ बटाना चाहती है, ये जानकर स्वामी जी खुश तो हुए, परंतु उन्होंने मार्गरेट को पत्र लिखकर यहाँ की कठिनाइयों के बारे में बार बार आगाह किया। मुझे ये बताने में कोई संकोच नहीं है, या यूं कहो कि मैं स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं कि मुझे अब निश्चित रूप से लगने लगा है कि यहां भारत में तुम्हें काम के ऐसे ऐसे मौके मिलेंगे कि यहां तुम्हारा भविष्य उज्जवल रूप धारण करेगा। यह कार्य ऐसा है कि इसमें एक पुरुष की अपेक्षा एक स्त्री की अधिक आवश्यकता है, क्योंकि यह कार्य एक स्त्री ही सुव्यवस्थित रूप से कर सकती है। एक वीर, साहसी तथा सिंहनी की भांति निडर स्त्री ही इस कार्य को भली भांति कर सकेगी। विशेषकर भारतीय महिलाओं के कल्याण के लिए किए जाने वाले इस कार्य की पहली आवश्यकता एक स्त्री ही है। अभी भारत ने महान नारियों को उत्पन्न नहीं किया है, अतः उसे ऐसी महान नारियां दूसरे देशों से उधार मांगकर लानी होंगी। तुम्हारी शिक्षा, पवित्रता, कार्य के प्रति लगन, दृढ़ निश्चय प्रवृत्ति तथा इस देश के प्रति अगाध प्रेम और सबसे ऊपर तुम्हारे सेल्टिक वंश के रक्त ने तुम्हें वो नारी बना दिया है जो इस कार्य के लिए पूर्णतः योग्य है। यहां बाधाएं, कठिनाइयां, परेशानियां बहुत हैं।
तुम यहाँ की गरीबी, दुख, अंधविश्वासों और गुलामी की जंजीरों से जकड़े लोगों के बारे में कोई धारणा बना ही नहीं सकती। ये सब तुम्हारी कल्पना से परे है। तुम्हें यहाँ अर्धनग्न स्त्री पुरुषों की भीड़ के बीच कार्य करना होगा, जिनके जाति प्रथा तथा छुआछूत संबंधी बड़े विचित्र तथा पुरातन विचार हैं, जो गोरी चमड़ी के लोगों को डर और घृणा की दृष्टि से देखते हैं, उन्हें अछूत मानते हैं, और सफेद चमड़ी वाले लोग भारतीयों से तीव्र घृणा करते हैं। दूसरी ओर गोरे लोग तुम्हें सनकी समझेंगे। यहां तुम्हारे प्रत्येक कार्यकलापों के आचार व्यवहार का निरीक्षण किया जाएगा तथा हर पल तुम्हें संदेह की दृष्टि से देखा जाएगा। यहां की जलवायु बहुत ही अधिक गर्म है। अधिकांश स्थानों पर हमारी शीत ऋतु तुम्हारे ग्रीष्म के समान है। सारे दक्षिण में तो हमेशा गर्म लू चलती रहती है, मानो आग बरस रही हो। यहां के शहरों के बाहर यूरोपीय ऐशो आराम की कोई भी सामग्री तुम्हें नहीं मिलेगी। इतना पढ़ने के बाद भी यदि तुम में इस साहसिक कार्य में शिरकत करने की हिम्मत है तो तुम्हारा यहां स्वागत है, शत शत बार स्वागत है। जैसा बाहरी देशों में मेरा प्रभाव है उतना यहां तो नहीं, फिर भी जितना थोड़ा सा प्रभाव है और जो कुछ मेरा सामर्थ्य है उतना मैं तुम्हारी सहायता तथा सेवा के लिए समर्पित कर दूंगा। इस पत्र को पढ़ने के बाद मार्गरेट को कुछ और कहने की आवश्यकता ही नहीं थी। मार्गरेट के लिए भारत आने का मार्ग खुला था और वो जब भी आना चाहे आ सकती थी। अतः जैसे ही उसे स्वामी जी का ये पत्र मिला, उसने अपने मित्रों से जो भी पहला मौका मिले उस पर भारत जाने की व्यवस्था करने के लिए कहा। 28 जनवरी 1898 को उनका जहाज कलकत्ता बंदरगाह पर पहुंचा। स्वामी जी खुद बंदरगाह पर उसका स्वागत करने आए। कलकत्ता के पहले के कुछ दिन मार्गरेट ने अपने अंग्रेज दोस्त मैकडॉनल्ड डटसन और अर्बथ नॉट के कलकत्ता के दर्शनीय स्थल देखने में बिताए। इसी बीच उसका भारतीय वैज्ञानिक श्री जगदीश चंद्र बसु तथा उनकी बहन लावण्य प्रभा बसु से परिचय हुआ। लावण्य प्रभा बसु एक विद्यालय का संचालन करती थी। साथ ही मार्गरेट ने टैगोर परिवार के लोगों से, माताजी से और सरला घोषाल से भी परिचय प्राप्त किया। तब तक स्वामी जी ने मार्गरेट के बंगाली भाषा सीखने की व्यवस्था की। इसी बीच 8 फरवरी को स्वामी शारदानंद रेलगाड़ी द्वारा मुंबई से कलकत्ता पहुंचे। मुंबई में वे इंग्लैंड से आए थे तथा उनके साथ कुमारी जोसेफाइन मैक्लाउड तथा श्रीमती सारा सी बुल थी। भारत पहुंचने के बाद उन्होंने स्वामी जी से पूछा था कि वे किस तरह उनके कार्यों में सर्वोत्तम ढंग से मदद कर सकती हैं। जब स्वामी जी ने उत्तर दिया था, भारत को प्यार करो। इसके पश्चात ही एक महत्वपूर्ण अवसर मार्गरेट के भाषण का था, जो रामकृष्ण मिशन के उद्घाटन सभा पर आयोजित किया गया था, जो स्टार थिएटर में 11 मार्च को हुआ। मार्गरेट का परिचय कराते हुए उन्होंने अपने स्थान पर खड़े होते हुए कहा, पहले ही इंग्लैंड ने अपने कुछ महान विद्वान हमारे इस रामकृष्ण मिशन की सहायतार्थ दिए हैं, और जब इंग्लैंड ने मार्गरेट नोबल के रूप में एक और बहुमूल्य उपहार हमें दिया है, जिनसे हमें ढेर सारी आशाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, और अधिक आपका समय ना लेते हुए मैं आप लोगों का परिचय कुमारी मार्गरेट नोबल से कराता हूँ। मैं यहाँ आप लोगों को इंग्लैंड में इन 1.5 वर्षों के दौरान हुए काम के बारे में निश्चित रूप से कुछ बताने आई हूँ। 1.5 वर्ष पहले आपके आध्यात्मिक विचारों का प्रचार प्रसार हम लोगों के बीच हुआ था। मैं आप लोगों को ये बताने का प्रयत्न कर रही हूँ कि आप लोगों ने जो इन महापुरुष के माध्यम से आध्यात्मिक संदेश हम लोगों के बीच इंग्लैंड भेजा था, वो संदेश हमारे बीच में बहुत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करता जा रहा है। मार्च 17 गुरुवार को एक और महत्वपूर्ण घटना हुई। उस दिन निवेदिता माँ शारदा मणि देवी से, जो रामकृष्ण देव की पत्नी थी, मिली। वो अविस्मरणीय दिन मेरे जीवन में किसी उत्सव से कम महत्वपूर्ण नहीं है। उन कट्टरवादी हिंदू धर्म परायण महिलाओं के साथ सहभोजन की याद भी भूलने लायक नहीं है, और ना ही वे पवित्र तथा सुखदायक बंधन जो उस दिन संस्कारित हुए और अपने अस्तित्व में मुझे जीवन भर के लिए बांध गए। उन बंधनों को मैं आजन्म भुला नहीं पाऊंगी। इस तरह मार्गरेट नोबल सच्चे अर्थों में निवेदिता बन गई। उसके बाद की घटनाएं और भी रोमांचकारी हैं, जिन्हें अगली कड़ियों में आप जान पाएंगे। युग प्रवर्तक विवेकानंद, परिकल्पना श्रीराम तिवारी, समन्वय संजय यादव,
मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति। युग प्रवर्तक